ब्यूटीफुल पीपल एंड प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। द टैरो कार्ड हीलर पूनम के चैनल में आपका स्वागत है। ओके, सो आज मैं फिर से अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के डिमांड पे लेकर आई हूँ एक उनकी करंट फीलिंग के लिए रीडिंग कि उनके पार्टनर उनके लिए अभी क्या सोच रहे हैं एंड क्या चल रहा है उनके दिमाग में और दिल में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकेंड चीज़ फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी हीलर एंड मेडिटेशन कोच एंड ओरा रीडर। सो अगर किसी को भी इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड या फिर उनकी फाइनेंशियल लाइफ, फ्यूचर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन और गाइडेंस चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स कोई भी ये कमेंट या मैसेज ना करें क्योंकि मैं फ्री रीडिंग हो सकती है क्या फ्रेंड्स, सॉरी फ्री रीडिंग नहीं हो सकती, बट अफोर्डेबल चार्ज में मैं आपको रीडिंग करके दूँगी। अदरवाइज आप दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाएंगे तो आपको बहुत हेवी चार्ज पे करना पड़ता है, बट आपको अफोर्डेबल चार्ज में मैं रीडिंग करके दूंगी एंड आपको सारे गाइडेंस भी दूंगी एंड आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ है उनको भी सॉल्व करने की पूरी 100% गारंटीड है कि हम पूरी की पूरी मदद करेंगे आपकी, बट सॉल्व करना ही आप पे। हम लोग सिर्फ आपको वे दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, आप कैसे उस वे पे काम करते इट्स योर मैटर। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड फ्रेंड्स कि आपके और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड्स थोड़ा सफल करते रहते ऐसा हो गया। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, उनके एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या चल रहा है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ फ्रेंड्स, कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लेते हैं ना, तो कार्ड्स मिक्सिंग में नहीं आते, सो ऐसा नहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। एंड मैं पहले आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि थोड़े ही टाइम में मैं अपने चक्रास हीलिंग के लिए भी लेकर आऊँगी कि आप कैसे अपने बॉडी 7 चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। वो सेक्शन अगर आपको मेरे साथ में ज्वाइन करना और मेडिटेशन वगैरह ज्वाइन करना हो तो बहुत ईजी वे में एंड अफोर्डेबल चार्ज में मैं करके दूँगी, और जब भी मैं स्टार्ट करने वाली होंगी उसके 10 डेज़ पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी ताकि आप अपना क्लासेस अटेंड करने के लिए बुकिंग स्टार्ट कर दें और बुकिंग कर दें। ओके फ्रेंड्स, और उसके लिए बुकिंग आप मेरे इंस्टा आईडी या फेसबुक पेज के ज़रिए कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। क्या चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में। सो फ्रेंड्स, ये हम निकाल रहे हैं उनके दिमाग के लिए कार्ड, उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, सो चलो ये कार्ड हम निकाल रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है हमारे प्यारे प्यारे पार्टनर्स के व्यूअर्स के लिए। मेरे आखिर पार्टनर तो आपके हैं, चलो देखते हैं कि आप उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में क्या जंग छिड़ी हुई है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्टेड। ओके, चलो देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओहो, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 4 ऑफ फ्रेंड्स, क्या बात है भाई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ फ्रेंड्स, ओके, द टावर एंड द हर्मिट। ओके, सो ये तो फ्रेंड्स के आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। 2 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, 3 ऑफ सोर्स। फ्रेंड्स शायद आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, मैं कार्ड्स को थोड़ा इधर कर देती हूँ तो शायद आपको कार्ड दिखाई दे। ओके, अच्छे से। ओके, मैं कैमरा थोड़ा सेटअप कर देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, ये है हर्मिट, 5 ऑफ सोर्स, एज ऑफ पेंटिकल। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मुझे सारी राशि दिखाई दे रही है, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। सो एयर साइन मुझे दिख रहे हैं, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन एंड पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड
फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे के सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है फ्रेंड्स आपके लिए, सब सारे एलिमेंट्स हैं। सो ये सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए ही होती है फ्रेंड्स ऐसे तो, बट फिर भी जो आए हैं साइंस उसमें मैंने बता दिए, सारे ही साइंस इसमें अवेलेबल है फ्रेंड्स। आपके पार्टनर के दिल में ऐसा चल, दिमाग में ऐसा चल रहा है इस वक्त कि वो आपके साथ में पूरी दुनिया बसाना चाहते थे, इन द सेंस कि वो पहले आपके साथ पूरी दुनिया बसाना चाहते थे। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि उन्होंने आपके साथ घर बसाना था, एक हैप्पी लाइफ बितानी थी। देख रहे हैं आप कार्ड्स कैसे हैं, वो आपको सारी दुनिया मानते थे, आपके साथ में उन्होंने लाइफ देखी थी, आपके साथ में उनके प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं। जैसे देख रहे हैं आप सारी विश्वमेंट के 10 कप्स, यानी आपको सारा प्यार देना, आप ही उनकी दुनिया है, आप ही के साथ उनके बच्चे हैं, लाइफ है, फैमिली है, सब कुछ उन्होंने आप ही के साथ सोच रखा था। एंड एक वक्त फॉर अ फ्रेंड्स आपके साथ में ही वो शादी के सपने देख रहे थे और आप ही के साथ में सब कुछ करना था। आपको बहुत बहुत प्यार करते थे और आपको अब आपके साथ में ना वो आपसे प्यार चाहते थे, आपके साथ में रहना चाहते थे, आपके साथ वक्त बिताना चाहते थे। उनको आपके साथ ही सारी खुशियाँ मिलती थी, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है अभी कि आप ही के साथ वो खुश थे। अभी सब कुछ जैसे मानो कि सब कुछ चेंज हो गया, वो आपके बिना अधूरे थे। उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा था, मैं तो उसके साथ में खुश था, मैं तो उसके साथ में अपनी लाइफ बिताने वाला था, वही मेरी दुनिया थी, मैं उसके साथ में हमेशा खुश रहता था। अब मेरे साथ में अब मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है, जैसा वो प्यार करती थी, जितना वो नर्चिंग केयर देना चाहती देती थी मुझे, अब मेरे पास वो चीज़ नहीं है। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। आपके पार्टनर काफ़ी यंगर हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, या अगर गर्ल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है। सो वो आप भी ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, आगे क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। उनके दिलो दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है फ्रेंड्स कि मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, मैं वापस अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ। पर अभी तो सब कुछ बर्बाद हो गया। द टावर, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना जैसे आपका रिलेशन सारा ख़त्म हो चुका है, अब इस रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं है। द टावर मोमेंट मीनिंग कि एक ऐसी इतने आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हो चुके हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ जगह बची नहीं है, अब कोई बचा ही नहीं है ऐसा कि हम दोनों वापस से कम्युनिकेट करें, हमारे बीच में वापस से रिश्ता अच्छा हो जाए। उनके दिमाग में अभी ये चल रहा है। और वो इस वजह से आपको देखो कैसे ये बंदा फाइव ऑफ कप, कैसे ये 3 गिरे हुए कप देख रहा है, पर जो पीछे अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप उसके लिए खड़े हैं, वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। उनको ये लग रहा है कि जो सब कुछ खत्म हो गया था, टावर देखें, वो ये बैठ खड़े खड़े ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं कि आप अभी भी उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, अभी भी आप उन्हें मौका दे सकते हैं। उनका दिमाग जो है उस चीज़ पे जा ही नहीं रहा है कि आप अभी भी उन्हें मौका दे सकते हैं। वो बस वही चीज़ सोच रहे हैं कि जो कुछ हमारे बीच में पास्ट में हो गया, मैंने कितना कुछ सोचा था, सब कुछ सोचा, पर टावर मोमेंट या हमारे बीच में जो झगड़े हो गए उसकी वजह से अब शायद हमारे बीच में वो रिलेशन बाउंडिंग या रिलेशन अच्छे से नहीं बन पाएगा, अब सब कुछ फिनिश हो गया। उनके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या होगा। अब मेरे दिमाग, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, काफ़ी दुखी हो गया, काफ़ी सैडनेस एनर्जी में है उनका दिमाग, अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया होगा, अब तक तो आप उन्हें भूल चुके होंगे। जिस तरह आपको वो प्यार करते थे, नर्चिंग केयर करते थे, वो आपसे भी यही चाहते थे कि आप भी उन्हें वैसा ही करो। शायद आप लोगों के बीच में झगड़े किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुए हुए हैं, कोई ऐसा मैटर हो जिस वजह से आप दोनों के बीच में लव को रिलेशन को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कि भाई हमने तो तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया और तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मुझे इतना प्यार ही नहीं देते, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उनके दिमाग में यही है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, मैं उसके साथ घर बसाना चाहता था, लेकिन उससे मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, उससे मुझे इक्वल जो मैं उसे दे रहा था वो मुझे नर्सिंग केयर नहीं मिली। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मेरे दिमाग, उनके दिमाग में चल रहा है अब मैं आगे चलूँ या फिर उसकी तरफ एक बार जाऊँ। उनके अभी काफ़ी यंगर एनर्जी में फ्रेंड्स, काफ़ी मेच्योर और मीनिंग के एजेड नहीं है ज़्यादा, यंगर बॉय है कोई जिससे आप लव करते हैं या यंगर गर्ल है। उनको ऐसा लग रहा है टावर मूवमेंट आ गया, अब क्या हो सकता है, अब हमारी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब मैं उसके पास क्या मुँह लेके जाऊँ या क्या करूँ उसके पास जाके, जब हमारे बीच में कुछ रिश्ता ही नहीं है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरफ उनके दिमाग में ये चल रहा है 2 ऑफ सोर्स। उनके दिमाग में ऐसा है ना कि आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, फिर आप देख रहे हैं पीछे पानी भरा हुआ है और नदी है और
कितना प्यारा से राधा चांद, उनके दिलो दिमाग में जैसे दिमाग के और दिल के बीच में उनकी लड़ाई चल रही है। मतलब दिल कहता है भाई वो तुम्हारे ही है, तुम्हारे नहीं, दिमाग कहता है भाई तुम उनके पास जा सकते हो, अभी भी उनके साथ मैरिज कर सकते हो थे, ये वो उनके दिमाग में एक तरफ से दिमाग की लड़ाई चल रही है, एक तरफ से दिल की लड़ाई चल रही है कि यार मैं क्या करूँ, मैं उसे बहुत मानता था, अच्छे से रखना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। उनकी खुद की आंखों पे पट्टी बंधी है फ्रेंड्स। वो क्या व्यूवर्स, आप क्या कैसे पार्टनर से लव करते थे, उनके दिलो दिमाग में इतनी जंग छिड़ी आखिर ऐसी तो क्या बात हो गई। एंड दूसरी तरफ वो क्वीन ऑफ वेंस आपको एक रानी की तरह न देखते थे, आपको इस तरह देखते थे जैसे आप ही उनकी पूरी दुनिया है, आपने आपको लव केयर देते थे, उन्हें लगता था कि आप ही उनके सब कुछ हैं, आपके साथ वो खुश थे। लेकिन कहीं कहीं दिल में उनकी ये भी आता है कि किस तरह से आपने उन्हें हर्ट कर दिया। देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें डेफिनेटली थर्ड पार्टी है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, कि या तो थर्ड पार्टी फेस कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका बिजनेस करियर कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है। सो ये वो भी सोच रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। आप वो तो आपको प्यार करते थे, नर्सिंग केयर, अभी भी आज भी मैं उसे वही उसी तरह से देखता हूँ, लेकिन हमारे बीच में जो दूरियां आ गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी तकलीफ़ें हो गई, इतना सब कुछ झगड़े हो गए, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, अब क्या हो सकता है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी सैड हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है ना वो रातों को रोते होंगे, तकलीफ पाते होंगे, उनको ऐसा लगता होगा जैसे सब खत्म हो गया। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे उसके दिलो दिमाग से आपके मतलब उनके दिलो दिमाग में है तो आप ही हैं, ये तो फाइनल हो चुका है। एंड अभी वो हर्मेट मोड में है फ्रेंड्स। हर्मेट मोड मीनिंग अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ को उनको थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा पार्टनर मुझे फिर मिल जाएगा, वहीं उसी तरफ दूसरी तरफ उनको ना ऐसा लगता है ना कि शायद अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अब एकदम निराश होकर बैठ जाना, हमें तो कुछ एक्शन नहीं लेना, कुछ समझ नहीं आना। ये आप देख रहे हैं कैसे उनके हाथ इस बंदे के हाथ में तलवार है और बाकी दूसरे लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, वो सब वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको छोड़ के उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, लेकिन अभी उन्हें रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, शायद अगर मेरे नसीब में वो लिखी ही नहीं थी, उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, इतना हर्ट किया, शायद इसी वजह से वो मुझसे दूर चली गई। अब मेरे नसीब में वो नहीं है तो जाने दो, मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, किसके लिए हो रहा हूँ। मीनिंग कि ये देखा जाए ना, उनके दिल और दिमाग में है सिर्फ आप है, सिर्फ आप ही घर करे बैठे हैं, क्योंकि भाई वही मेरी दुनिया थी, वो मुझे इतना थी, लेकिन वो मुझे प्यार ही नहीं दे पा रही थी। उनके दिमाग में कहीं ऐसा है कि आपने उन्हें प्यार ही नहीं दिया, आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, या फिर कहीं ऐसा है कि उनको ऐसा लगने लगा है कि आपको उन्होंने धोखा दे के बड़ी गलती कर दी। जैसे आपको ना सोच कर, आपको दुखी करके वो अपनी सोच रहे थे, अपना सुन रहे थे, कैसे आपको इतना हर्ट कर दिया। इसी वजह से वो हर्मिट मोड में है कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, क्या आप उनके साथ फिर से एक लाइफ जीना पसंद करोगे, क्या होगा। अभी भी वो दो रास्ते में है कि क्या वो आपके पास आए या नहीं आए। अब मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के हाथ में अभी वो अपने पार्टनर को माफ़ करते हैं या नहीं करते। क्यों प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बताओ कमेंट करके बताना, अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे। ओके, एज ऑफ प्रैक्टिकल थोड़ा टाइम लगेगा, बट यूनिवर्स उनकी ज़रूर हेल्प करेगी, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन वो आप तक ज़रूर अप्रोच करने आएंगे। अभी तक फ्रेंड्स इसमें मुझे कोई एक्शन का कार्ड नहीं दिखा है, तो मैं अभी नहीं कहूँगी। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या एक्शन लेते हैं। उनके दिलो दिमाग में तो काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, अब क्या पता उनका दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा, ये तो भी कहना मुश्किल है कि वो आपके पार्टनर का दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा। ओके यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे प्यारे प्यारे वर्स के पार्टनर को एक्शन लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी माय कैलेंडर, प्लीज़ गाइड मी माय कैलेंडर, प्लीज़ गाइड मी। मेरे प्यारे प्यारे वर्स के पार्टनर्स एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे और क्या एक्शन लेंगे। ओके स्टार्टेड। सो मैं फ्रेंड्स ये कार्ड ही निकालूंगी कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे, कब तक लेंगे। द फूल, हर्मिट एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, सो मेरे प्यारे प्यारे वर्ड्स, आपके पार्टनर ना एक्शन लेने की सोच तो रहे हैं लेकिन ले भी नहीं रहे हैं। मीनिंग जो भी वो अभी जो करेंगे शुरुआत तो करेंगे, आपकी तरफ आने की वो कोशिश तो करेंगे, और उसके लिए उनका कोई वेल विशेस उनकी थोड़ी हेल्प करेंगे कि भाई वो आप तक आ सकते हैं। वो एक शुरुआत तो करेंगे कि आपकी तरफ आना है, लेकिन उनके दिलो दिमाग में फिर भी वही चीज़ चले, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने झगड़े होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे।
वो आएंगे ज़रूर फ्रेंड्स। वो अभी सोच रहे हैं इस फिलहाल के मैं करूँ, ये कदम उठा लूँ, नई शुरुआत करूँ अपने रिलेशन की। वो ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं ना कि भाई अगर मैं इतनी कोशिश करके उसके पास जाता हूँ, उसने मना कर दिया, तो मुझे वेट करना चाहिए उसका या फिर क्या करूँ। किसी सहारे को ढूंढ रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई मुझे गाइडेंस दे दे कि वो क्या है, कैसा है, उसकी उसकी तरफ से कुछ पता चल जाए तो मैं कुछ एक्शन लूँ। मतलब दो रास्ते हैं उनके पास, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। पर मुझे लग रहा है बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आपके आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे जल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। समथिंग 7 डेज़ टू 7 वीक्स तक में आपके पार्टनर आपसे अप्रोच कर सकते हैं। सो ये थी मेरे प्यारे प्यारे वर्ड्स की प्यारी प्यारी सी रीडिंग के पार्टनर उनके पार्टनर तो आपको बहुत लग करते हैं, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही चल रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से होते रही ये तो अपने आप पुल आउट हो रहे हैं। मुझे इनको काटने निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतने तो काफ़ी है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्टेड। आई लव यू। अब क्या कहना है आपको, देख लें आपके कार्ड्स बता ही रहे थे कि आपके पार्टनर आपको कितना मिस कर रहे हैं। आप ही गए हैं उनकी लाइफ में, अब और कोई तो है नहीं भाई। आप ही को मिस करेंगे, आप ही को प्यार करेंगे। 9, 12, 19 हो सकता है उस टाइम आपसे मिले, या फिर आप दोनों के बीच का कोई स्पेशल मोमेंट हो, या फिर आपका हो या उनका। बट आई एम इन लव विथ यू सो डीपली नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। अब समझ में आया, इसी वजह से वो इतनी जद्दोजहद में है, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप पे हैं। आई एम वो आपसे बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, अभी उन्हें समझ में आया है जब वो आपसे दूर हो चुके हैं। ये बात भी है, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं इतने प्यारे। 5th हो सकता है ये 5 तारीख तक ही वो आपको अप्रोच कर दे या बातचीत कर दे। यू आर माई लाइफ। ओ माई गॉड, वाओ सच ए लवली प्रेजेंट यार। कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स। 14, 25 और 30। ओके फिर मैं जितनी भी डेट्स बताती हूँ आप एक बार चेक कर लेना आपके लिए। 8, 11 एंड 20। ओके सो नेक्स्ट, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी या करोगे। सी मैंने कहा था ना कि वो काज में भी यही आया है कि वो ये दो सिचुएशन में फंसे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, माफ़ कर दोगे उन्हें या नहीं करोगे। अब भाई ये तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के हाथ में है। फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। आपको भाई अपने पार्टनर को छोड़ के ना दिन रात अपने काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि आपके पार्टनर में। यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है कि आपके पार्टनर से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो भाई। अगर डाइवर्ट करोगे तभी तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। सो ये थी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की प्यारी प्यारी सी रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, सो आपको रीडिंग कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी सारी कमेंट्स पढ़ के। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, सो सी या, बाय बाय फ्रेंड्स।